स्टार्ट करते हैं एक बार आज के लिए। ABC बिजनेस में है 1 अप्रैल 2017 से। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। कंबाइंड कैपिटल दे रखी है 96,000 जो उनकी रेशो में थी। रेशो क्या दे रखी है, जैसे 3:2:1 है ना, तो कैपिटल ना कंबाइंड दे रखी है, उनकी मिक्स दे रखी है। तो इसको अलग अलग कैसे करेंगे, रेशो क्या दे रखी है 3:2:1 है, तो ऐसे करना 96,000 का हम करेंगे 3/6, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 48,000। नेक्स्ट कैपिटल आ जाएगी 32,000 और नेक्स्ट कैपिटल आपकी आ जाएगी 16,000। ये इनकी तीनों की कैपिटल आ गई। किस किस की, A, B और C की। रेशो दे रखी है इनकी 3:2:1। आगे चलते पढ़ते क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। आपको कहता है कि इंटरेस्ट कैपिटल कितना लगाना है, 10% लगाना है। प्रॉफिट जो आपको दे रखा है March 31, 2018 का बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 39,600। दे ड्यू 10,000, 7,500 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग भी इसके क्वेश्चन में दे रखी है। और फ्रॉम द दे डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म 31 मार्च 2018। जो उनकी फर्म बंद हुई है ना, वो ये 31 मार्च 2018 को बंद हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें जो ये कैपिटल दे रखी है वो 1 अप्रैल की है, जबकि फर्म कब बंद हुई, 31 मार्च को बंद हुई। यानी ये जो कैपिटल गिवन है ना, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग। और आपकी फर्म बंद हुई है 1 साल के बाद, तो मुझे 1 साल के बाद वाली कैपिटल चाहिए, तभी मेरी क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या कहा, दूसरा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। और याद है जब मैंने कल भी कहा था, कल तो क्वेश्चन लॉस था ना, कल तो ये पॉइंट छोड़ दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं था मैंने। लेकिन आज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या लगाना है, 10% लगाना है। और साथ में ड्राइंग भी दे रखी है और आपको क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए 31 मार्च वाली, तभी उसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो इसमें काफ़ी लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले आप ये बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप क्या करना, प्रॉफिट को बाय में ले लेना बाय प्रॉफिट। और प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 39,600। ये आपने अच्छी तरह किया हुआ है। प्रॉफिट लॉस सेपरेशन आपने सेकंड चैप्टर बनाया था। एक तो प्रॉफिट इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इधर क्या लेते हैं, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व आता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका इधर आता है। उसके बाद बाकी प्रॉफिट हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट ले लेंगे यहाँ, बस खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, A, B, C। तो इंटरेस्ट कितना लगाना है, कैपिटल के ऊपर आपको दे रखा है 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो इसका 10/100 करेंगे। तो ऐसे आपकी कैपिटल देखिए 48,000। 48,000 का 10/100 4800 आ जाएगा। दूसरी कैपिटल 32,000 है, 32,000 का 10/100 3200 आ जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल आपकी 16,000 है, 16,000 का 10/100 1600 आ जाएगा। और बाकी जो प्रॉफिट होगा ना, उसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। बाकी प्रॉफिट आपका बचेगा 30,000। टोटल करेंगे 39,600। यहाँ भी आपका आएगा 39,600। 30,000 रेशो क्या दे रखी है, 3:2:1, तो 15,000 आएगा। B, C, तो A का 15,000, B का आपका 10,000 आ जाएगा, C का कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, A, B और किसके अंदर, C के अंदर। पहले तो बताओ समझ में आ गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है एप्रोप्रिएशन बना क्यों। देखिए, जब भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, सैलरी देनी हो, कमीशन देना हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हो और प्रॉफिट गिवन हो, और हमें फिर ये बनाना पड़ता है प्रॉफिट लॉस, क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में किया है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉफिट हम लेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखो यहाँ पे। उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जो देना है कैपिटल के ऊपर देंगे। बाकी प्रॉफिट को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अच्छा, उसके बाद ना जब क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ सीधा उसने फिर बैलेंस शीट बना दी। ये बनाने के बाद लेकिन आपको ना एक काम करना है, आपको ना क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो इसमें ना आप कैपिटल बनाओ, याद है एप्रोप्रिएशन के बाद वहाँ भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो वही कैपिटल अकाउंट बनेंगे। इससे एक तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी और बैलेंस शीट में हम सीधा वही कैपिटल उठा के रख देंगे। इसने कि ये काम उसने बैलेंस शीट में किया, देखो जैसे कैपिटल ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग लेस करी, वो हम इसके अंदर करेंगे। आपको याद भी आएगा, इसमें गलती मिस्टेक भी नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो आप क्या करना, सबसे पहले तो यहाँ बताओ बाय बैंक कब आता है, ये भी आपको बताया था।
बाय बैंक कब आता है? जब बिजनेस क्या किया हो, स्टार्ट किया हो। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन की जगह बाय बैंक लिखते हैं। देखो ये लिखा ना, ABC स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैंक। जो कैपिटल वो डालेंगे, जैसे ए की कैपिटल 48,000 है, बी की कैपिटल 32,000 है, सी की कैपिटल 16,000 है। एक तो ये कैपिटल ले लेंगे बाय बैंक करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? बाय में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डालेंगे। 4800 है, 3200 है और 1600 है। याद है यहाँ जैसे 12 में कहाँ जाती है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है। सैलरी वगैरह, कमीशन वगैरह सब बाय में आते हैं ना। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट भी लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखते हैं? एप्रोप्रिएशन। और ये प्रॉफिट आपका आया था डिस्ट्रीब्यूट करके, जो हमने किया था वो था 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, इधर ड्राइंग लेनी है आपने, टू ड्राइंग। टू क्या लेंगे? ड्राइंग। ड्राइंग दे रखी है हमें पार्टनर की, देखो दे रखी है, फर्स्ट पैराग्राफ में थी कि ड्राइंग जो हमें की उन्होंने प्रत्येक पार्टनर निकाले हैं। 10,000 उसने निकाले 7,500, उसने कितने निकाले? 6,000। तो ड्राइंग को टू ड्राइंग करके लेंगे। 10,000, 7,500 एंड 6,000, ये ड्राइंग आ गई, ये आ गई ड्राइंग। उसके बाद आप टोटल कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारी ना क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अब ये ड्राइंग है तो ये मत कहना इंटरेस्ट ड्राइंग क्यों नहीं है, इंटरेस्ट ड्राइंग क्यों नहीं लगा? इंटरेस्ट ड्राइंग की रेट होनी चाहिए तभी लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते। ठीक है, अब आप टोटल कर लीजिए इसका। जब टोटल करोगे तो इसका टोटल बन जाता है आपका 6,7,800। इसका टोटल करेंगे तो ये बन जाता है 4,5,200। इसका टोटल करेंगे ये बन जाता है हमारा यहाँ पे 2,2,600। यहाँ भी लेंगे 6,7,800। नेक्स्ट आ जाता है आपका 4,5,200। नेक्स्ट आ जाता है 2,2,600। टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ निकालेंगे, बैलेंस जो बैलेंस आपका आएगा ना, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सीधा बैलेंस शीट में, आप इसी को दिखा देना वहाँ पे। ठीक है, 5,7,800। नेक्स्ट आ जाएगा 3,7,700। नेक्स्ट आएगा 1,6,600। ठीक है, अब आप क्या बनाओगे इसके बाद? बैलेंस शीट। यही कैपिटल का बैलेंस आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, कॉमन पार्टनर है ABC। ए का बैलेंस कितना आया? 5,7,800। बी का बैलेंस कितना आया? 3,7,700। और सी का बैलेंस कितना है? 1,6,600। ये बैलेंस आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म। क्राइटर दे रखे हैं उनको, कितने दे रखे हैं? क्राइटर 50,000। क्राइटर आप दिखाइए बैलेंस शीट में। कैपिटल आपको पता लगे कौन सी आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आएगी ना, इसी को लिखना है यहाँ पे। क्योंकि फर्म की बंद हुई है 31 मार्च को, जबकि कैपिटल कौन सी डेट को दे रखी है? अगर आप चेक करो 1 अप्रैल को दे रखी है ना, इसलिए हमें क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए। तो इसलिए हम क्या बनाया? मैंने कैपिटल अकाउंट बना दिया। और ये आपको पता भी है, पीछे बनाते भी आ रहे हो। ठीक है, वहाँ भी क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं बना के कैपिटल अकाउंट। अब क्रेडिटर दिखा देते हैं यहाँ। क्रेडिटर दे रखे हैं हमें 50,000। इन एडिशन, इसके अलावा एक ए ने लोन दे रखा है, लोन भी लायबिलिटी में आता है, पार्टनर लोन अलग से बनता है ना, ए लोन अकाउंट। ए का लोन दे रखा है हमें 5,000 का। उसके बाद कहता है देयर वर लायबिलिटी अमाउंटिंग टू ₹12,000 नॉट शोन इन द बुक्स, बुक्स में नहीं दिखा रखी, इसको बैलेंस शीट में मत दिखाना। ठीक है, लेकिन इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट कौन से अकाउंट में होती है? रिलेशन, तो रिलेशन में खाली पेमेंट करेंगे। असेट्स बेचने से कितने मिले? 120, ये भी रिलेशन की एंट्री है। क्रेडिटर 40 के ए ने कितने में ले ली? 36, ये भी रिलेशन की एंट्री है। बाकी क्रेडिटर का कितना डिस्काउंट काट के पेमेंट करनी है? 5%, ये भी रिलेशन की एंट्री है। तो आप इसका टोटल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल जब करोगे तो ये बन जाता है 1,67,100। ये हमारे सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगे। सन्ड्री एसेट्स 1,67,100। यहाँ भी आएगा 1,67,100। ये एसेट्स निकल के आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये सन्ड्री एसेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा काम बनाएंगे हम? रियलेशन काम बनाते हैं। तो पहले तो एसेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? टू में, टू सन्ड्री एसेट्स यहाँ लेंगे। 1,67,100। उसके बाद इधर आ जाते हैं, क्रेडिटर का लेंगे बाय में, बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर दे रखे हैं हमें इसमें 50,000 के। उसके बाद ये तो ए का लोन है, ए का लोन तो अलग से बनता है, बना दे। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ए का लोन दे रखा है हमें 5,000। तो यहाँ पेमेंट करनी है, टू बैंक कर देंगे। टू बैंक 5,000 डाल देंगे यहाँ। टोटल कर दीजिए 5,000। यहाँ भी क्या आएगा? 5,000 आ जाएगा। ए का लोन तैयार हो गया। ठीक है, तो ये लोन आपको बनाना आता है पहले।
असेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करें, टू में, लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र करी, बाय में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। असेट्स से कितने मिले, 120, असेट्स रियलाइज्ड, तो बाय बैंक 1,20,000। ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड हो गई। उसके बाद एक क्रेडिटर 40,000 के कौन लेके गया, ए, कितने में लेके गया, 36,000। अब क्रेडिटर लेके जा रहे हैं, क्रेडिटर क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटी, लायबिलिटी। तो जैसे बाय में तो टू में डालेंगे, टू एस कैपिटल, क्या लेके जा रहा है क्रेडिटर, कितने के लेके जा रहा है, 36,000 के यहाँ पे। और बाकी क्रेडिटर का हमने कितने डिस्काउंट काट के पेमेंट करनी, 5। अब तो बाकी क्रेडिटर कितने रह गए, अब आप यहाँ तो आप लिखोगे 36,000, क्रेडिटर में से कितना लेस करेंगे, 40,000, कि 40 के क्रेडिटर लेके गया था ना, बाकी क्रेडिटर अब आपके रह गए 10,000 के, और कितना डिस्काउंट काट के पेमेंट करनी, 5%, 500 कटा, तो टू बैंक क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे 9500 की। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट था बीच में, एक लाइबिलिटी थी, कितने की थी वो, आपकी 12,000 की, जो बुक्स में नहीं दिखा रखी, इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट किधर होती है लाइबिलिटी की, टू बैंक, टू बैंक करके फिर डाल दीजिए। अनसीन लाइबिलिटी है, कितने की लाइबिलिटी है वो आपकी, जो जो दे रखी, जो बुक्स में दिखा रखी 12,000 की, उसकी पेमेंट कर देना, टू 12,000 यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, मतलब टोटल करेंगे इसका, ये टोटल करेंगे तो ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है हमारे पास, ये 224,600, यहाँ मिलेंगे 224,600, तो बाय लॉस। और कौन कौन पार्टनर दे रखे हैं हमें, ए बी सी, यानी ए इस कैपिटल, बी इस कैपिटल और सी इस कैपिटल। और लॉस होगा हमें पास यहाँ पे 54600 का। रेशो क्या दे रखी है, 3:2:1। उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 27300, 18200, और लास्ट आएगा 9100। चलिए अब बनाते, लोन भी हो गया। सबसे क्या बनाएंगे, कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस, बाय बैलेंस, रोड डाउन, ये वाला बैलेंस लेना जो आपका यहाँ निकला ना, ये वाला, ये बैलेंस उठाओगे, 57800, 37700, 16600। अब उसको यहाँ से एंट्री उठाइए, कैपिटल वाली, टू एस कैपिटल, टू तो कहाँ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, ए में डालेंगे। कितना अमाउंट था जो ए ने सेट्स लिए थे, लाइबिलिटी ली थी 36,000 की। उसके बाद लॉस हुआ था टू रियलाइजेशन, और ये हमारा अमाउंट था 27300, 18200, लास्ट आपका था इसमें 9100। बस बाकी आप क्या करना, जैसे आप करते हो टू बैंक और बाय बैंक, उसमें नहीं करना, वो तो कैपिटल अकाउंट जो पीछे बनाया था ना, वो तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बनाया था। रियलाइजेशन के बाद जो कैपिटल अकाउंट आपका बनता है उसमें टू बैंक और क्या होता है, बाय बैंक होता है। जैसे ये साइड ज़्यादा है तो टू बैंक इधर ही आएगा सबका, 66500, नेक्स्ट आएगा 19500, नेक्स्ट आएगा 7500। फिर ओवरऑल टोटल करेंगे इसका हम, 93800, 37700, 16600। यहाँ भी लिखेंगे 93800, 37700, 16600। ठीक है, बैंक का बैलेंस तो हमारे पास कोई है नहीं, देखो यहाँ पे नहीं, बैंक का कोई बैलेंस तो नहीं दे रखा ना यहाँ पे, यहाँ बैलेंस शीट में देखो नहीं है। ठीक है, बस बैंक वाली एंट्री डाल देना। टू बैंक कितनी बार आया, दो बार। दो बार क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। बैकग्राउंड लिख देना, एक तो क्रेडिटर थे, एक आपके अनसीन लायबिलिटी थी, वो जितने की पेमेंट हुई थी याद है आपको। तो क्रेडिटर कितनी पेमेंट करी है आपने, 9500 जो कैश में करी है, 12,000 आप वो ले लेंगे, ये जो पेमेंट करी है आपने यहाँ। एक यहाँ पे आ रहा है बाय बैंक, बाय तो कहाँ जाएगा, टू रियलाइजेशन, 1,20,000। उसके बाद टू बैंक यहाँ ऊपर क्या है, ए लोन, बाय ए लोन डालेंगे। उसके बाद ए लोन 5,000, सॉरी 5,000 का है। उसके बाद टू बैंक है, बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल और बाय सीस कैपिटल डाल देना। कितना कितना अमाउंट है, 66500, उसका आपका है 19500, लास्ट आपका है 7500। ठीक है, तो टोटल मिला देना, टोटल मिल जाएगा आपका बैंक का। जैसे बैंक वैसे बनाते हो, जैसे पहले बनाते हो बैंक, बिल्कुल वही का वही है।
कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन क्यों बना हुआ है हमारा इसमें, क्योंकि हमने इंटरेस्ट क्या देना था, कैपिटल देना था और प्रॉफिट गिवन था। और ये कैपिटल क्यों बनाया है, ताकि क्लोजिंग कैपिटल आ जाए। इसमें आपको याद भी रहेगा, बैंक की इधर आता है, जिस बिजनेस स्टार्ट किया, इंटरेस्ट कैपिटल आपका बाय में आता है, प्रॉफिट बाय में आता है, टू ड्राइंग। तो एक क्वेश्चन में खाली हमने ड्राइंग दे रखी, तो हम सीधा बैलेंस शीट में बना दिया था उसको, लेकिन इसमें थोड़ा बना लेना, तो आपके बैलेंस निकाल के उसको बैलेंस शीट में लेके चले जाना यहाँ पे। फिर क्रेडिटर वगैरह लोन वगैरह लेके यहाँ सेट्स निकल के आ जाएंगे, फिर अपना रिलेशन बना दो, ठीक है, जैसे बनता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब फर्म कई जैसे यहाँ तो फर्म आपकी ना देखो 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुई, एंड कब हुई, मार्च 31 2000, एक साल 1 ईयर के बाद बंद हो गई। हो सकता है 2 ईयर के बाद बंद हो, 2 साल के बाद बंद भी हो सकती है, 3 के बाद भी बंद हो सकती है, और हो सकता है 3 साल पहले की कैपिटल हो, तो फिर आपको ये बनाने पड़ेंगे फिर एप्रोवेशन होगा के, क्योंकि हमें 3 साल के बाद वाली कैपिटल चाहिए, जैसे क्वेश्चन में देखना है, तो मैं करा रहा हूँ ना आपको। 25 है, ए बी पार्टनर है, April 1 2016 को कैपिटल दे रखी 60,000 एंड 40,000। ध्यान से देना क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2016 की कैपिटल है ये। अच्छा, उनका रेशियो क्या दे रखी है, 3:2। कैरिड ऑन द बिजनेस फॉर 2 ईयर, उन्होंने 2 ईयर बिजनेस चलाया, देखो 2 साल तक बिजनेस चलाया है। पहले साल तो उनको प्रॉफिट हो गया, सेकेंड ईयर उनको क्या हो गया, लॉस हो गया, और एज द फर्म बिजनेस वाज नो प्रॉफिटेबल दे डिसाइडेड टू वाइंड अप, यानी बंद कर दिया। कितने साल के बाद बंद हुआ, आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद बंद हुआ। कैपिटल आपको ना बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, इसमें बस आपको छूट सकता है, जैसे ना इंटरेस्ट अप्रोवेशन ही बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह, सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट ड्राइंग वगैरह है नहीं। बस सीधा कैपिटल जरूर बनाओगे 2 साल के, 2 ईयर के कैपिटल बनाना, ताकि क्लोजिंग कैपिटल आ जाए। बस ये ना, जो प्रॉफिट दे रखा है उसको बाय में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लॉस को 2 में कर देना, ठीक है। और ड्राइंग ये दे रखी है आगे, प्रत्येक पार्टनर ने 8,000 निकाले हैं पर ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ये ड्राइंग है, ठीक है। और एसेट्स बेचने से कितने मिले, 1 लाख, एक्सपेंसिव कितने हुए, 3,000। खाली रिलेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन रिलेशन अब सीधा नहीं बनेगा, पहले आपको 2 ईयर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बना के उसके बाद फिर आप रियलाइजेशन बनाओगे। जैसे 2 पार्टनर मान लीजिए आपके पास, ए और बी, इसमें मैंने 3 पार्टनर का बना दिया है, लेकिन आप सी नहीं डालोगे इसमें, ए और बी का लेके चलते हैं, ठीक है। एक कॉलम नहीं है आपका, तो आप क्या करना, स्टार्ट करते हैं एक बार। तो बाय बैंक से स्टार्ट होगा, जो बिजनेस स्टार्ट हुआ उनका, पहले फर्स्ट ईयर का बनेगा, फिर सेकंड ईयर का इसमें बन के फिर आपकी बैलेंस शीट बनेगी। एप्रोवेशन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कैपिटल का बैलेंस लेंगे बाय बैंक, तो उसकी कैपिटल 60,000 है ए की, बी की कैपिटल कितनी है, 40,000 है, बाय बैंक डाल दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से 2016 से पार्टनर बने हो, तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, बाय बैंक करके डालोगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है, बाय में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हो गया है उसका 30,000 आएगा, रेशियो बांट लेना, उसका 20,000 आएगा, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट है ना 50,000 दे रखा है, और रेशियो आपको पता ही है 3/5 करेंगे, 30,000 इसका आएगा, 20,000 इसका आएगा, ठीक है। 30,000 और 20,000 टू ड्राइंग, ड्राइंग इधर डाल देना। प्रत्येक पार्टनर ड्राइंग करी है 8,000 ईच पर ईयर, 8,000 उसने और 8,000 उसने, देखो ये दे रखिए, ईच पार्टनर विल डू 8,000 ईच पर ईयर फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसिस, ड्राइंग बोलते हैं। बस आप टोटल कर लेना, पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका, फर्स्ट ईयर का आएगा, नेक्स्ट ईयर का भी बनाना है फिर कैपिटल अकाउंट आपने, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये आपका बन गया टोटल 90,000, ये आ गया 60,000, यहाँ भी लेकिन 90 में से लेस करेंगे 82,000 इसका बैलेंस है, 60 में से 8 लेस करेंगे 52,000 इसका बैलेंस है, ठीक है। कैरी डाउन आगे जा क्या होता है, ब्रोड डाउन, बाय में लेके जाएंगे बैलेंस को, एक तो 82, एक आपका 52,000, ठीक है। ये कैरी डाउन हो गया, ध्यान रखना, आगे जाके क्या होगा, ब्रोड डाउन। अच्छा, नेक्स्ट ईयर देखना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, फर्स्ट ईयर तो उनको प्रॉफिट हुआ, और सेकंड ईयर में उनको क्या हुआ, लॉस हो गया, तो लॉस को कहाँ दिखाते हैं, 2 में, टू लॉस ऐसे डालना, टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। देखो प्रॉफिट के लिए तो लिखते हैं एप्रोप्रिएशन, लॉस के लिए याद है प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस को करना 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 12,000 8,000, उसी रेशियो में करना 3:2 में। और ड्राइंग तो लेनी है आपने हर साल, टू ड्राइंग, ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी है, 8,000 एंड 8,000। बस अब ये आपका नेक्स्ट ईयर वाला क्लोजिंग हो गया, टोटल करेंगे तो कितना बन जाता है, टोटल 82,000,
ये आपका आ गया 52,000, यहाँ भी 82 और 52,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन आ जाएगा, तो इसका बैलेंस आएगा 62,000, इसका बैलेंस आएगा 36,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल के आ जाएगा किस किस का, ए और किसका, बी का। बस इसी को लेकर बैलेंस शीट बनेगी आपकी सीधा। कैपिटल ही दिखा देना अंदर ए और बी की। ए का बैलेंस कितना आया 62, बी का बैलेंस कितना आया 36,000। बाकी देखो क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे थे 20,000 के, क्रेडिटर दिखाओगे लायबिलिटी में, क्रेडिटर 20,000, बस और तो कुछ नहीं है ना। बस उसके बाद पार्टनर नहीं तो कुछ नहीं है आपका। असेट्स लास्ट में था, असेट्स रिलाइज कितने में असेट्स बेचे हैं 1 लाख में, वो तो खैर आगे की बात है, टोटल करेंगे यहाँ पे तो 1,18,000, यहाँ भी 1,18,000। ये हमारे सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगे कि जो हमारे एसेट्स थे ना वो कितने थे, 1,18,000 के हमारे एसेट्स निकल के आएंगे, सन्ड्री एसेट्स आपके पास आ। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ना असेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, टू में, टू सन्ड्री एसेट्स 1,18,000। अच्छा, क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बाय में, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000। अब लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए, असेट्स बेचने से कितने मिले 1 लाख, तो बाय बैंक या बाय कैश कर लीजिए, असेट्स बेचने से मिले हैं 1 लाख। और लास्ट लाइन एक और दे रखिए, एक्सपेंसिव कितने रिलेशन के 3,000, एक्सपेंसिव की एंट्री कहाँ करते हैं, टू में, टू कैश, एक्सपेंसिव 3,000 डाल दीजिए। और क्रेडिटर की अपने पेमेंट करनी है, टू कैश, क्रेडिटर की पेमेंट करोगे ना अपने आप। कितने क्रेडिटर दे रखे हैं हमें 20,000 की, इसकी खुद पेमेंट कर देना। और टोटल करेंगे 1,41,000, यहाँ भी आएगा 1,41,000। तो बाय लॉस, लॉस आएगा 21,000 का। कौन कौन पार्टनर हैं, ए और बी। रेशो क्या दे रखी है बताओ ज़रा एक बार, इसकी रेशो दे रखी थी हमें 3:2, तो 3:2 में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पहले के हिस्से में आपका आएगा 12,600, नेक्स्ट आएगा 8,400। ठीक है, तो आज 2 क्वेश्चन करोगे आज आप। ठीक है, कौन कौन से करने हैं, 24 और 25, ये 2 क्वेश्चन करके देख लेना। 24, 25 ये क्वेश्चन आप आज करोगे, थोड़ा सा हिंट ले लेंगे क्वेश्चन का जो आपने करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आज, तो अलग भी नहीं है, नहीं भी कराऊंगा तो भी कर लोगे आप। पी क्यू आर है, बिजनेस स्टार्ट किया, रेशो क्या दे रखी है 2:1, कैपिटल दे रखी है 40, 30 एंड 20, और इंटरनेशनल कैपिटल कितना लगाना है 6% लगाना है। फिर भी पॉइंट देखो, इंटरनेशनल कैपिटल कितना दे रखा है 6% दे रखा है। और ये प्रॉफिट दिया देखो, डोइल फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ 25,000, और पार्टनर ने ड्राइंग करी है 10,000, 8,000, 5,000। और फर्म 31 मार्च 2018 को क्या होगी, 2018 को क्या होगी, डिसॉल्व होगी। देखो वही बात है ना, 1 साल के बाद फर्म बंद हो गई। अब आपको अप्रोवेशन बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन क्या देना है, कैपिटल देना है। तो आप क्या करना, प्रॉफिट को पहले बाय में ले लेंगे, 25,000 यहाँ ले लेंगे, फिर यहाँ देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे निकालना, जो कैपिटल आपको दे रखी है ना 40,000 है, इसका 6% करेंगे, 30,000 का 6% करेंगे, और 20,000 का भी क्या करेंगे 6% करेंगे। ठीक है, जब करोगे तो 2,400 आ जाएगा, 1,800 आ जाएगा, 1,200 आ जाएगा। और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या रेशियो दे रखी बताओ ज़रा एक बार, 2:1, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पी, क्यू और आर के अंदर, पी, क्यू, आर। ठीक है, अब उसके बाद फिर कैपिटल बनाना ताकि क्लोजिंग कैपिटल आ जाए। सबसे पहले बाय बैंक, बाय बैंक क्यों हुआ, बिजनेस उसने क्या किया, स्टार्ट किया, बाय बैंक आएगा। उसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल किधर आता है, बाय में, प्रॉफिट किधर आता है, बाय में। ये जो आपका ड्राइंग आपकी दे रखी है, ड्राइंग आप 2 में ले लें, ड्राइंग आपको दे रखी है कितने कितने दे रखी है, देखो और एक बार यहाँ पे 10,000, 8,000 और 5,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल के आ जाएगा ये वाला। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। पहले कैपिटल का बैलेंस, बाय बैंक क्यों बिजनेस स्टार्ट हुआ था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टू ड्राइंग। ये कैपिटल इसलिए बनाया ताकि क्लोजिंग कैपिटल आ जाए। अब उसके बाद क्या बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैपिटल ये दिखा देना, पी क्यू आर की जो आपकी निकली है। इसके अलावा जो आपको दे रखा है, कहते असेट्स बेचने से कितने मिले 1 लाख, ये तो आपकी एंट्री उसमें आएगी, रिलेशन में बाय बैंक करके डालोगे 1 लाख जो आप डालते हो पहले। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या कहता है, क्रेडिटर आपके 15,000 के थे, क्रेडिटर दिखाने पड़ेंगे।
लाइबिलिटी में क्रेडिटर कितने के थे, 15,000 के थे, और ये कहता है इन क्रेडिटर का कितने डिस्काउंट काट के पेमेंट किया है, फिर 3%, ये खैर आगे करेंगे। रिलेशन में एक्सपेंस कितने हो, ये भी आपकी रिलेशन की एंट्री है, ठीक है। बस इसका टोटल कर लेना यहाँ पे, मतलब 7,000, ये हमारे एसेट्स आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर। अब कौन सा अकाउंट बनता है, रिलेशन एसेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, 2 में, क्रेडिटर कहाँ करते हैं, बाय में। एसेट्स बेचने से कितने मिले, 1 लाख,